नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर काजल मंगोकिया, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। आपका स्वागत है हमारे वूम टू वर्ल्ड सीरीज में, जहां हम साइंटिफिकली मेडिकली जो प्रूवन इंफॉर्मेशन है वह आप तक लाते हैं और अपने सोसाइटी में जो भी मिथ्स है, जो भी गैर मान्यता वगैरह है, उसको साइंटिफिक वे से करेक्ट करते हैं ताकि आपकी ये प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वह स्मूथ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 23rd वीक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, 24th वीक में आप एंटर कर चुके होंगे। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। यह जो फेज है उसमें माँ के शरीर में क्या बदलाव आते हैं, हमारे जो फीटस डेवलप हो रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, वार्निंग साइंस कि कभी आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, और लास्ट में हमारे फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 24 वीक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि 24th वीक्स मतलब आपका ऑलमोस्ट 6 मंथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हम जो बात करते हैं वो भी अभी अंतिम पड़ाव में है, यानी कि अंतिम चरण में है। और यह जो समय होता है इसमें बेबी काफ़ी एक्टिव हो जाता है, बेबी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो काफ़ी सारी मदर्स होती हैं कि जिनको अभी तक बच्चे की मोमेंट्स नहीं फील हो रही थी, वो अभी फील होना शुरू होता है। काफ़ी सारे मदर्स ये भी बताते हैं कि अभी बच्चे की मोमेंट्स या तो बच्चे की जो किक है वो उनको डेली बेसिस पे फील होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मदर टू बी है उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है वैसे वैसे यूट्रस जो है उसकी साइज भी बड़ी होने लगती है, और अल्टीमेटली आपका जो पेट का भाग है वह काफ़ी अभी बड़ा लग रहा है, और अभी सबको पता भी चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। दूसरा कि काफ़ी सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि जो आप 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में महसूस करते हो, जैसे कि आपको पैरों में हल्का सा दर्द, कमर में दर्द रहना, जल्दी आप थक जाते हो। कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि सांस फूलने लगती है, मैम हम बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम किया तो हम थक जाते हैं। नींद आपकी जो है वो भी डिस्टर्ब्ड नींद रहती है, कि जैसे रात को लेट नाइट नींद आती है, सुबह में भी काफ़ी जल्दी नींद खुल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वॉशरूम जाने के लिए भी उठना पड़ता है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो नींद है वह एक कंप्लीट साउंड स्लीप नहीं हो पाती है। इवन पैरों में आपको हैवीनेस लग सकता है, पैरों में माइल्ड सूजन जैसा फील हो सकता है। सो यह सारे आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कॉमन है। यदि कोई वर्किंग फीमेल्स है तो मे भी आपको अगर ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने का, अगर आपकी जॉब वह प्रकार की है तो आपको पैरों में ज़्यादा दर्द या तो पैरों में क्रैम्प्स भी फील हो सकते हैं। इवन यह जो फेज़ है आपको स्ट्रेच मार्क्स भी धीरे धीरे दिखने लगते हैं। लेकिन यह सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो सिम्टम्स है, यह बहुत ही कॉमन इश्यूज होते हैं ड्यूरिंग 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा कि यह तो हमने बात की फिजिकल चेंजेस के बारे में। प्रेगनेंसी जो है इसमें काफ़ी सारे इमोशनल, मतलब हम बोलते हैं कि इमोशनल रोलर कोस्टर भी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी बार आप स्ट्रेस फील करते हो, काफ़ी बार आपको कोई चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, कुछ खाना आपको पसंद नहीं आ रहा है, काफ़ी सारे मूड स्विंग्स आते हैं, कभी रोना भी आता है, कभी बहुत ही खुश रहते हैं। तो इसलिए आपको यह जो फेज़ है इसको जितना हो सके उतना नेचुरली एक्सेप्ट करना है, और जैसे आप जो नेगेटिव पर्सन्स होते हैं उससे दूर रहना है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि जैसे घर पे कोई भी आता है तो 2-3 एडवाइस दे के जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन है या तो नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मे बी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बेस्ट है कि आपके जो भी ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिशियन है उनके साथ आप बात करके यह सारी चीज़ क्लियर करो।
और आप म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो। एंटीनेटल योगा वगैरह है, एंटीनेटल एक्सरसाइज वगैरह है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफ़ी जगह गर्भ संस्कार सेंटर्स भी ओपन अप हो गए हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, ताकि सेम माइंड पर्सन्स रहेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी आपके बन सकते हैं। और अल्टीमेटली एवरीवन इज सिटिंग इन द सेम बोट, तो जो प्रेगनेंसी की जर्नी है आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। सेम कॉमन सिम्टम्स जो है वो अल्टीमेटली सेम रहने वाले हैं, तो आपको भी फील होगा कि खाली मुझे ही इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, बाकी लोगों को भी ऐसे सिम्टम्स है। सो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस आपका जो है वो आपकी डाइट, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर रखो। आपके फैमिली जो है उनका भी आपको इमोशनल हेल्प, इमोशनल सपोर्ट जहाँ पे ज़रूरी है, प्लस आपके पार्टनर हैं उनके साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा टहल के आ जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ। इवन आपको शॉर्ट मिनी वैकेशन जैसा लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। सो यह जो चीज़ है 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको अपने को एंजॉय करना है ना, उसको एक स्ट्रेस के हिसाब से नहीं लेना है। दूसरा कि आपको डाइट में, जैसे मैंने बताया, जो चेंजेस करने हैं कि आपकी जो डाइट है वह हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। यानी कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो, दाल, पल्सेस, ये सब का इंटेक बढ़ा दीजिए। नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप ले रहे हो तो चिकन है, एग्स है, यह सारी चीज़ आप ले सकते हैं खाने में। इसके साथ साथ आप जैसे रागी वगैरह है, कैल्शियम रिच फूड ले सकते हैं। पालक है, मेथी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ताकि आपको आयरन मिल सके। इसके साथ साथ आपको जो सप्लीमेंटेशन दिए गए हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, यह भी सारी चीज़ आपको रेगुलरली लेनी है। और अपना एंटीनेटल चेकअप भी रेगुलर करवाना है। अब हम बात करते हैं कि बेबी में अभी 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे की जो लेंथ होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 32 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, और बच्चे का जो वेट होता है दैट इज रफली अराउंड 600 टू 700 ग्राम्स। मेन जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा जो है अभी बाहर की जो आवाज़ है वो भी सुन सकता है। जैसे मम्मी की आवाज़ है, पापा अगर बात करते हैं तो पापा की भी आवाज़ सुन सकता है, वह उसको रिएक्ट भी कर सकता है, तो आपको वो टाइम पे किक भी महसूस हो सकता है। दूसरा कि बच्चे की जो लंग्स डेवलपमेंट है वह भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे के लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट करके एक केमिकल होता है, उसका भी सिक्रेशंस वगैरह अभी स्टार्ट हो जाता है, वो बनना शुरू हो जाता है, जो आगे बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए, बच्चे को सांस लेने में वह मदद करता है। बच्चा अभी अपनी आंखें खोल बंद कर सकता है। जैसे हम काफ़ी बार 3D 4D, जैसे 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में 3D 4D सोनोग्राफी होती है, तो उसमें भी काफ़ी बार थंब सकिंग वगैरह देख सकते हैं, बच्चा आंखें खोल बंद कर रहा है वो भी देख सकते हैं। कभी कभी हिकअप्स आते हैं बच्चे को, तो वह भी आप फील कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक बच्चे की जो किक होती है वह भी वही हिसाब से आपको फील होती है। और बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी सारे न्यूरल कनेक्शंस वगैरह डेवलप हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कौन से इम्पॉर्टेंट टेस्ट होना ज़रूरी है। जैसे आपका 3D 4D सोनोग्राफी जो होता है, जनरली हम 24 टू 26 वीक्स के बीच में प्रिस्क्राइब करते हैं। अल्टीमेटली गोल यहाँ पे वही है कि बच्चे की जो हार्ट डेवलपमेंट होती है वह लास्ट में कंप्लीट होती है। सो एक बार हार्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सो दिस इज़ अ आइडियल टाइम कि यदि हार्ट में कोई इश्यूज़ हैं, जैसे कि हार्ट में होल आपने सुना होगा, तो ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो यह भी अपने को यह समय की 3D 4D सोनोग्राफी में पता चलता है। दूसरा कि जैसे हमारे जो इंडियन फीमेल्स है, इंडियन फीमेल्स मेजॉरिटी हमने देखा है कि स्वीट टूथ होता है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जीटीटी करके जो टेस्ट होता है, दैट इज़ अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यह जो टेस्ट है जनरली हम 24 टू 28 वीक्स के बीच में यह टेस्ट परफॉर्म करते हैं। मेजॉरिटी हमारे जो पेशेंट्स होते हैं 3D 4D स्कैन के लिए जब आते हैं, वही टाइम हम उनका जीटीटी है। अगर आपको थायराइड वगैरह का इश्यूज़ है तो हम थायराइड टेस्ट भी वह समय एक बार कर लेते हैं।
सीरम यूरिक एसिड, यूरिन एल्ब्यूमिन। सो यह सारे टेस्ट यह 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि कोई भी इश्यू है जैसे डायबिटीज़ वाला है तो वो भी हमें यह स्क्रीनिंग टेस्ट में पता चल जाता है। इन केस आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का इश्यू अगर आने वाला है या तो अभी है, तो उसका सीवियरिटी वगैरह भी हमें आपके जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें पता चल जाते हैं। सो यह फेज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपनी एंटीनेटल विजिट जो है वो मिस नहीं करनी है। और आगे हम बात करते हैं कि कौन से डूज एंड डोंट्स आपको 24th वीक्स प्रेगनेंसी में ध्यान रखने हैं। सो डूज यानी कि कौन सी चीज़ें करनी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपके रेगुलर एंटीनेटल विजिट ज़रूरी होते हैं। दूसरा कि आपको जो आयरन कैल्शियम प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो भी आपको अच्छे से लेना है। डाइट में आपको ध्यान रखना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। इसके साथ साथ यदि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप रेगुलर प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सरसाइज जो है एंटीनेटल योगा एक्सरसाइज यह चालू कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा आपको वाटर इनटेक जो है वो 2.5 से 3 लीटर वाटर इनटेक रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, यानी कि डोंट्स ड्यूरिंग 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यह जो समय है आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल से दूर रहना है, ज़्यादा हैवी सामान नहीं उठाना है। मे बी मोर देन 5 kgs कुछ सामान है तो वो उठाना आप अवॉइड कीजिए। नीचे हो सके उतना ज़मीन पे बैठना आप अवॉइड कीजिए। लॉन्ग रूट, बहुत ज़्यादा लंबे रूट का अगर ट्रैवलिंग है तो वो भी आप अवॉइड कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन आपको स्पेशली अवॉइड करना है और बहुत ज़्यादा समय तक आप भूखे ना रहें। जैसे कुछ भी व्रत आ रहा है, जैसे कुछ वट सावित्री व्रत है, तो काफ़ी पेशेंट आके पूछते हैं कि मैम हमें फास्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि कुछ फ्रूट्स वगैरह का सेवन कीजिए। लंबे समय तक फास्टिंग रखना एडवाइजेबल नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी वार्निंग साइंस, यानी कि ऐसे कोई भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप करवाना है। फॉर एग्जाम्पल सडनली वजाइना में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या तो एकदम ही पानी जैसा पानी वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, या तो आपको बच्चे की मूवमेंट्स जो है वो अभी तक अच्छे से फील हो रही है और अभी एकदम कम फील हो रही है, या तो बच्चे की मूवमेंट्स नहीं फील हो रही है, तो भी इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। इन केस आपको पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिवियर पेन हो रहा है आपको, तो भी आपको दिस इज कंसिडर दिस एज एन इमरजेंसी या तो वार्निंग साइन। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको सिवियर हेडेक हो रहा है, या तो देखने में आपको इमीडिएटली ऐसे सडनली ऐसा हो रहा है कि धुंधला धुंधला दिख रहा है, या तो बुखार आ रहा है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, उसके साथ फीवर है, या तो सिवियर कॉन्स्टिपेशन। काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को सिवियर कॉन्स्टिपेशन होता है और पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ब्रेथलेसनेस। तो अगर ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, काफ़ी बार पेट जैसे बड़ा होने लगता है तो नींद मतलब आप सो जाते हैं, नींद में से अचानक उठ जाते हैं, तो ऐसे कोई सिम्टम्स आपको आते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को संपर्क करना है और एक बार अपना चेकअप करवाना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमारे फादर टू बी के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी जो है यह एक फैमिली जर्नी है। यहाँ पे जितना पापा का भी रोल है, मदर का रोल तो बट ऑब्वियस है, लेकिन जो फादर हैं वह माँ को जैसे उनको इमोशनल सपोर्ट की जहाँ पे ज़रूरत है, उनका जो रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स हो रहे हैं उसमें आप साथ जाइए। जब भी स्पेशली ये सारे सोनोग्राफी है, 3D 4D सोनोग्राफी है, जिसमें आपको बच्चा जो है, बच्चे का फेस वगैरह दिखेगा, बच्चा जो मूवमेंट्स कर रहा है वो भी आपको दिख सकता है। यदि बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो यह सारी जो मोमेंट्स है यह कैप्चर करने लायक होती है, यादगार महसूस करने जैसी होती है और यादगार रहती है ये सारी मोमेंट्स। तो यहाँ पे फादर जो है अभी साथ में रहेंगे तो माँ को भी एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, घर के काम में भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और यह जो समय है कि जैसे आगे मैंने बताया कि बच्चा भी आपकी आवाज़ सुन सकता है, तो बेबी टॉक जो है वो भी यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी आप स्टार्ट कर दीजिए। अंत में आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी की यह जो जर्नी है वो बहुत ही यादगार जर्नी रहती है। तो इस समय जो है इसको अच्छे से आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीजिए, ताकि आप
बच्चा, आपकी जो पूरी फैमिली है वो भी हेल्दी रहे और आने वाला जो बच्चा है वो भी हेल्दी आए। और ख़ास ध्यान रखिए कि हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है तभी हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी आएगा। अंत में इतना ही बोलूँगी कि आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको कोई अलग से सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है और अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जो भी आपके नियर डियर फ्रेंड्स हैं उनको भी, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड वूम टू वर्ल्ड सीरीज जो है उसको भी देखते रहिए। आगे के जो वीडियोस हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो भी प्रेग्नेंट है या तो प्लानिंग करने वाले हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।